नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको पवन दूतिका पढ़ा रहा हूँ, भारतेंदु अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। राधा जी वायु से संदेशा भेज रही हैं, पवन से संदेशा भेज रही हैं और यहाँ तक मैंने आपको 6 पद पढ़ाया और 6 पदों में वो बता रही हैं संदेशा, और उस संदेशे को भगवान कृष्ण के पास भेज रही हैं। और आगे वो क्या कह रही हैं? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। और आपको ये बता दें कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना रहती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट। आप इसको बहुत बढ़िया से सुनना। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि कहीं दिखाई दे तुमको लज्जाशील स्त्री, शर्मीली स्त्री। यदि कोई पथिक माने राहगीर, लज्जाशील माने शर्मीली महिला। यदि कोई रास्ते में चलती हुई कोई महिला दिखाई दे और वो भी क्या हो, अत्यधिक शर्मीली हो, लज्जाशील हो, कहीं दृष्टि आवे, दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना। वसना माने होता है वस्त्र, अब विकृत माने होता है अस्त व्यस्त, मतलब बिखर जाना। ना तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को के वस्त्र को तुम अस्त व्यस्त मत करना, मतलब इतनी तेज मत बहना कि उस सुंदरी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए, बिखर जाए। तो कहीं राय तो ऐसे ही वो शर्मीली है, ऊपर से तुम इतनी तेज बहोगी तो उसका मुंह खुल जाएगा, उसके वस्त्र क्या हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो हे पवन, यदि रास्ते में तुमको कहीं लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, जो अत्यधिक शर्मीली महिला हो, दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना, तो तुम इतनी तेज मत बहने लगना कि उस सुंदरी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, बिखर जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थकी हुई, यदि वह महिला चलते चलते थोड़ी सी भी क्या हो गई हो, थक चुकी हो या थक गई हो, तो गोद ले श्रांति मिटा खोना, तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटाना। यदि वह महिला थोड़ी सी भी थक चुकी हो तो उसको तुम गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटाना। होठों की और मलन मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके होठों की जो मुरझाए हुए होठ हैं, मुरझुरा गए हैं, और कमल मुख, और कमल के समान जो मुख क्या हो गए हैं, सूख गए हैं, जो होठ सूख गए हैं, कमल के समान मुख क्या हो गए हैं, मुरझुरा गए हैं, उसको मिटाना, उसको फिर से क्या कर देना, हरा भरा कर देना। तो यदि रास्ते में तुम कोई लज्जाशील स्त्री तुमको दिखाई दे जो अत्यधिक शर्मीली हो, तो होने देना विकृत वसना, तुम इतनी तेज मत बहने लगना कि उस सुंदरी के वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं। और यदि थोड़ी सी भी वह थकी हुई हो, तो उसको अपनी गोद में ले करके उसकी थकान को मिटाना, और उसके कमल के और उसके सूखे हुए होठों और कमल के समान मुख की मलानताएं को मिटाना। कमल, मुरझाए हुए होंठ, सूखे हुए होंठ और मुरझुराए हुए मुख की मलानताएं मिटाना, मलिनता को दूर करना, अर्थात उसको फिर से हरा भरा कर देना। उसके सूखे हुए होंठ और मुरझुराए हुए मुख, कमल के समान मुख की मलानताएं, अर्थात उसकी थकान को, जो मुरझुरा गए हैं, उसको फिर से क्या कर देना, हरा भरा कर देना। आगे देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों, ये लज्जाशील और इसके आगे वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से इन दोनों को पढ़ना। कोई जात क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, कृषक माने किसान होता है, ललना माने पत्नी होती है, और बच्चा मत समझ लेना कि ललना माने बच्चा होता है। अक्सर लोग यही पढ़ाते हैं स्कूलों विद्यालयों में कि कृषक ललना माने किसान का बच्चा। नहीं, किसान का बच्चा नहीं, किसान की पत्नी। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि कोई दुखी किसान की पत्नी कहीं खेत में दिखाई दे, काम करते करते थक गई हो कोई किसान की पत्नी, और वह अत्यधिक दुखी हो और
और वह काम करते हुए तुमको कहीं दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और परस माने स्पर्श करके उसके दुख को दूर करना। यदि कोई क्लांता दुखी किसान की पत्नी तुमको कहीं खेत में काम करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला। यदि कोई आकाश में तुमको जाता हुआ बादल दिखाई दे तो उसको सूर्य के सामने ला देना ताकि बदली हो जाए और छाया हो जाए। तो कह रहे हैं कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला। यदि कोई आकाश में जाता हुआ बादल दिखाई दे तो उसको तुम लाना, किसके? सूर्य के सामने लाना ताकि छाया हो जाए और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और उस भूतांगना को, उस स्त्री को, उस तप्त भूतांगना जो जिसका शरीर गर्मी के कारण अत्यधिक क्या हो रहा है? तप रहा है, ऐसी स्त्री को तुम छाया द्वारा सुख पहुंचाना, छाया द्वारा सुख पहुंचाना, छाया द्वारा सुखित करना, छाया द्वारा सुख पहुंचाना। किसको? तप्त भूतांगना को। ऐसी स्त्री जो काम करते करते एकदम थक गई है, गर्मी के कारण एकदम व्याकुल हो गई है। तो कोई क्लांता कृषक ललना, कोई दुखी किसान का बच्चा यदि खेत में तुमको दिखाई दे, कोई दुखी किसान की पत्नी यदि तुमको कहीं खेत में दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को दूर करना। और यदि कोई बादल तुमको आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसको सूर्य के सामने ला करके ला देना, जिससे छाया हो जाए और अपनी छाया से और उसको छाया द्वारा सुखित करना। और उसके इस प्रकार से तप्त भूतांगना को, उस स्त्री के तपते हुए शरीर को छाया द्वारा क्या करना? सुख पहुंचाने का प्रयास करना। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत सरल है, इसको आप ऐसे पढ़ते चले जाइए, बस एक बार हिंट लेते चले जाइए, समझ जाओगे। मुझे विश्वास है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ये विश्वास है कि आप आगे कुछ ज़रूर करोगे, ना सही अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।